क्या ख़वातीन रात को अकेले सफ़र नहीं कर सकती? लाहौर मोटरवे सियालकोट पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दो दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान वहाँ पहुँचे। पहले खातून को डराया, धमकाया, उसके मासूम बच्चों के सामने इस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अब तकरीबन 5 साल के बाद इनकी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर जो फैसला सुनाया गया वो बहुत ही अहम है। लाहौर की तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या, रात के अंधेरे में एक खातून के साथ ज़्यादती, मोटरवे सियालकोट। एक ऐसा वाक़या जिसने सोसाइटी के ऊपर ऐसी बुरी छाप छोड़ी कि ख़वातीन रात को अकेले में निकलने से गुरेज़ा होने लगी। ताहम अब इस केस का फैसला हो चुका है। मुल्ज़िमान को 2020 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ ये अपील में लाहौर हाई कोर्ट आए थे। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक अहम फैसला सुनाया गया। ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मार्च 2021 में लाहौर मोटरवे सियालकोट पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक खातून के साथ 2 मुल्ज़िमान शफकत बग्गा और आबद मली ने ज़्यादती की। खातून का कुछ पस मंज़र मैं आपको बता दूं इस वाक़े का कि खातून लाहौर से सियालकोट जाने के लिए निकली। मोटरवे पर पहुंचकर इनके अचानक गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुआ। मदद के लिए इन्होंने अपनी गाड़ी साइड पर लगाई। ताहम इसी दौरान 2 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान वहां पहुंचे। पहले खातून को डराया, धमकाया, उनसे ज़ेवरात, उनसे पैसे और मोबाइल छीने। फिर उसके बाद अचानक इनके अंदर जो इनका दरिंदा था वो जाग उठा। सोचा कि रात का अंधेरा है, इस खातून को क्यों ना ज़्यादती का निशाना बनाया जाए। उसके मासूम बच्चों के सामने इस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद मुल्ज़िमान वहाँ से फ़रार हो गए। वाक़या रिपोर्ट हुआ और फिर लाहौर पुलिस जो है इस हवाले से हरकत में आई। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने माशरे के ऊपर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी कि क्या ख़वातीन रात को अकेले सफ़र नहीं कर सकती। इस तमाम वाक़े के बाद सूरत हाल ये बनी कि लाहौर पुलिस एक्टिव हुई और फिर तमाम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और 2 मुल्ज़िमान शफकत बग्गा और आबद मली को हिरासत में लिया गया। शुरू में तो मुल्ज़िमान जो हैं आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। इनमें से एक मुल्ज़म जो था, जो मेन मुल्ज़म था, उसको उसके वालिद ने घर से पकड़वाया, उसको बुलवाया, क्योंकि मुल्ज़िमान जो है रिपोर्ट हो चुके हुए थे। जदीद टेक्नोलॉजी का ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था कि उस इलाके की जियो फेंसिंग की गई। उस इलाके में उस वक्त जो इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन से उनका डाटा इकट्ठा किया गया और फिर ये 2 मुल्ज़िमान ट्रेस हुआ। फिर इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया। स्पीडी ट्रायल हुआ और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी। सज़ा के अगले ही दिन इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर अपीलें दायर कर दी। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर इस पर भी फैसला होता। ताहम 5 साल गुजर गए। इनकी लगती थी अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होती थी, लेकिन कॉज बाद में कैंसिल हो जाती थी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। अब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इनकी सज़ा के खिलाफ जो अपीलें उन पर समाअत की। गुज़िश्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह भी पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए कि मुल्ज़िमान के खिलाफ तमाम ठोस शवाहिद मौजूद हैं। खातून की आइडेंटिटी जो है वो छुपाई गई थी, क्योंकि ये एंटी रेप एक्ट का जो कानून है उसके तहत किसी भी विक्टिम वो मेल है या फीमेल है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं दिखाई जा सकती, वो शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा सकती। तो हम इस केस के अंदर ये वाहिद लाहौर की तारीख का केस है जिसके अंदर तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया और उसके बाद जो है इससे मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए गए। प्रोसिक्यूशन का ये भी कहना था कि मुल्ज़िमान से का DNA टेस्ट भी किया गया, खातून का DNA टेस्ट किया गया और उसके बाद तमाम शवाहिद की रोशनी में ये जो है फ़ैसला अदालत ने सुनाया था। अब भी यही है कि इनकी सज़ा के खिलाफ जो अपीलें हैं मुस्तरद की जाएँ और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इन्हें सज़ाए मौत का हुक्म दिया है और इस फैसले को बरकरार रहना चाहिए। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उसने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की इन दलीलों से जो है एक मुस्बत चीज़ भी ली और इसको सराहा कि वाकई इन मुल्ज़िमान के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा है, नाकाफ़ी सबूत नहीं है। इनकी सज़ा की जो अपीलें हैं वो मंजूर नहीं की जा सकती हैं, ये खारिजी की जानी बनती हैं। तमाम गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने इस फैसले पर इनकी सज़ाओं के खिलाफ जो अपीलें थी उस पर फैसला महफूज कर लिया था और आज ये फैसला सुनाया गया और अदालत ने इन दोनों की सज़ा की जो अपीलें थी वो खारिज कर दी। यानी कि सज़ा के खिलाफ जो अपीलें उन्होंने दायर की थी कि जी हमें दहशतगर्दी अदालत है जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो गलत हैं। साथ ही
ये भी दिया कि जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ट्रायल कोर्ट ने तमाम हक़ाइक़ को देखने, जांचने, पड़ताल करने के बाद ये फैसला सुनाया और जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से सबूत फराहम किए गए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब तकरीबन 5 साल के बाद इनकी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर जो फैसला सुनाया गया वो बहुत ही अहम है और संगे मील रखता है इस तमाम मामले में। इस हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि ऐसे मुल्ज़मान को जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, इन्हें सरेआम दंदनाते नहीं फिरना चाहिए। अब ये मुल्ज़मान के पास क्या रेमेडी बाकी है? ये रेमेडी है कि अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। 1 से 2 साल के अंदर जब इनकी अपील फिक्स होगी तो मुमकिन तौर पर अगर इनकी अपील मंजूर हो जाती है तो फिर ट्रायल दोबारा होगा। बसूरत दिगर अगर इनकी अपीलें खारिज हो जाती हैं तो फिर ये अपनी जो रहम की अपील है सदर पाकिस्तान के पास कर सकेंगे और उसके बाद अगर सदर पाकिस्तान से इनकी रहम की अपील जो है वो मंजूर हो जाती है तो फिर ये जेल की सलाखों से बाहर आ सकेंगे। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान इनकी रहम की अपीलों को भी खारिज कर देते हैं तो फिर इनको सज़ाए मौत दी जाएगी। फिर लाहौर की सेशन अदालत है वहाँ से इनके ब्लैक वारंट जारी होंगे और फिर इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये एक लाहौर की तारीख का एक इंतहाई अहम केस था जिस केस में तमाम लाहौर पुलिस जो है वो एक्टिव भी हुई, परेशान भी हुई, सिविल सोसाइटी भी एक्टिव और परेशान थी कि आखिर कैसे ये मुमकिन हुआ, एक खातून को क्यों इतनी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तहम लाहौर पुलिस ने उस वक्त इस केस को बहुत बेहतर और ऐसे तरीके से हल किया। तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर जो है मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए थे। फिर उसके बाद इनका चलान पेश हुआ और फिर इन्हें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा सुनाई गई। लाहौर की आज हाई कोर्ट ने जो है जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सज़ा जो 2 रुकनी बेंच था उस इनकी सज़ा के खिलाफ जो अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और अब ये सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी अपीलें दायर कर सकते हैं। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी जिससे आपको आगाह किया। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।